जो युवा पीढ़ी है वो अब जाग चुकी है और वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने लग वाली। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ। आए हो प्रोटेस्ट के लिए आए हो ना? तो ये बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, देश की रीढ़ की हड्डी है बच्चे, एजुकेशन सिस्टम, और उस पे वार किया। अब तक हमने सहन कर लिया। बेटा इनकी तो बहादुरी है, कितनी मार सह रहे हैं, कितना कुछ सह रहे हैं, उसके बावजूद भी अड़े हुए हैं। ये भी तो किसी माई के लाल है ना। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਮ ਵਾਟਸ योर नेम? सान्या। सान्या, आप क्या कर रहे हो अभी? मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। साइकोलॉजी की पढ़ाई कर चुके हो आप? हाँ जी, मेरी पढ़ाई पूरी हो गई है और अब मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो आप इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हो फिर? ये प्रोटेस्ट मुझे लगता है पूरी नेशन की यूथ के साथ रेजोनेट करता है। जो युवा पीढ़ी है वो अब जाग चुकी है और वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से चुप नहीं बैठने लग वाली। तो जो ट्राई करना है कर लो, पीछे कोई हटने नहीं वाला। और बात मुद्दा सिर्फ स्टूडेंट्स का या डॉक्टर्स या नीट एस्पिरेंट्स के लिए ही नहीं है। ये सवाल इससे अब बड़ा उठता जा रहा है। सवाल देश का हो गया है, देश की तरक्की का हो गया है, फ्यूचर का हो गया है। और ये देश का फ्यूचर हम जैसे जेन ज़ी जो यूथ है उसी से बनने वाला है। तो अच्छा, हम अब तक ना ये जेनजी वर्ड ना एज अ स्लैंग यूज़ किया जाता था, लेकिन अब प्राउडली सब बोल रहे हैं कि हम जेनजी हैं और हम चेंज लाएंगे। बिल्कुल ये इस वर्ड का ओरिजिन चाहे इंटरनेट पे हुआ होगा, पर पूरी जेनरेशन इससे आइडेंटिफाई करती है, तो बहुत ही लेजिटिमेट वर्ड है। और मैं बहुत फ़ख्र से कहती हूँ कि मैं इस जेनरेशन को बिलोंग करती हूँ। और मैं यही कहूँगी कि गवर्नमेंट ने बहुत ही गलत जेनरेशन से पंगा ले लिया है। बट फ़ख्र की बात ये है कि हमारी साइड से इतनी भी नॉट इवन वन बोन ऑफ वायलेंस एग्जिस्ट्स, और हम बहुत ही प्रेम और प्यार से अपनी बात आगे रखना चाहते हैं। नहीं, अब तो कहा जा रहा है कि वहाँ कुछ लोगों ने पत्थर मारे, गाड़ियाँ भी तोड़ दी। ऐसी इतना एविडेंस तो इकट्ठा नहीं हो पा रहा है इस बात का कि सबसे पहले किसने प्रोवोक किया। पर कहा जा रहा है कि पुलिस ने कोई वार्निंग नहीं दी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया है। पुलिस जो अब तक फॉलो करती आई है उसके अकॉर्डिंगली हर एक पीसफुल प्रोटेस्ट का सामना पहले एक वार्निंग से होता है, सीधा आप वायलेंस अनलीश नहीं कर सकते। तो स्टूडेंट्स की मांग बहुत ही सिंपल थी कि उनसे बात की जाए, और उसी लिए वो अपना धरना वहाँ रख रहे थे, उस दिन प्रोटेस्ट कर रहे थे। जितनी भी लीडरशिप है उनका एक ही कहना था कि सब कोऑर्डिनेट करेंगे, कोई वायलेंट नहीं होगा, कोई अजीब हरकतें नहीं करेगा, सब बस शांति से प्रेम पूर्वक वहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। अच्छा, यू आर अ साइकोलॉजिस्ट, तो जब ये एक बच्चे को दो बार एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो उसको पता चलता है कि मैंने एग्ज़ाम दे दिया उसके बाद लीक हो गया, फिर क्या साइकोलॉजी रहती है उसके दिमाग में? मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चों के लिए ये टूटने के समान है। एक खिलौना टूट जाता है, वो बिखर जाता है, वैसा बच्चे महसूस करते हैं। और उसके बाद दोबारा ग्लू लगाकर फिर से जुट जाना बहुत हिम्मत का काम है। और कहना बहुत आसान है कि एक ही पेपर था, कोई बात नहीं, अगला अटैम्प्ट दे दो, पर उसके लिए पूरी ज़िंदगी का सवाल उठ जाता है। मैंने कल ही देखा था, एक बच्चे का बहुत अच्छा रैंक आया था पहली बारी में, पहले अटैम्प्ट में, और वो ऐसा टूट गया कि अगली बार पेपर में ढंग से परफॉर्म नहीं कर पाया। तो बहुत ही गलत हो रहा है और हमें जवाब चाहिए। हमारी ये सिंपल सी मांग तो पहले पूरी होनी चाहिए। और एक बंदा इतना इम्पोर्टेंट हो गया इस गुंडा राज में, ये हमारी समझ से बाहर है। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ तान्या। आप इस प्रोटेस्ट में आए हो, आप मतलब क्या कहना चाहते हो सरकार से? I just want to say that don't make this into a big drama. We don't need no drama. We need accountability, and you need to have that. क्योंकि इतने टाइम से they are tweeting, they are doing everything, they are going on tours, but they are not answering the students that are in the protest for so many days. They have failed us. They have failed everyone because see, and they are calling us anti-nationals. This is just a big downfall for our system because we don't deserve that. Not any single student deserved that. We need better system and we need better education system. Yeah. ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਪਾਏ ਆ। मैम ਤੁਸੀਂ आप तो स्टूडेंट नहीं हो, आप क्यों आए हो? मदर हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए आई हूँ जी। बच्चे फ्यूचर है देश का।
मेरी बेटी ने यूपीएससी दिया था इस साल, तो इतना टफ पेपर था। मैं गारंटी देती हूँ कि इंडिया का कोई भी इंसान, कोई भी सिंगल इंसान प्रीवियस का पेपर 2 घंटे के अंदर क्लियर कर ही नहीं सकता था। जब आप 100% क्वेश्चन अटेंड नहीं कर सकते तो आप सिलेक्शन में क्लियरिटी की उम्मीद कैसे रख सकते हो ना। तो ये बात सिर्फ बच्चों की नहीं है, देश की रीढ़ की हड्डी है बच्चे। एजुकेशन सिस्टम और उस पे वार किया। अब तक हमने सहन लिए कर लिया, सब कुछ हुआ। उससे पहले किसानों को नहीं बोलने दिया, नौकरियां नहीं थी, हमने सब कुछ सहन किया। पर अब बात वही होती है कि आप इतना लाचार कर देते हो कि आप देश की रीढ़ की हड्डी तोड़ देते हो। अगले 50 सालों तक हम नहीं उठ पाएंगे, ऐसा हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे हूँ सर। मैं अबोर से आई हूँ 300 किलोमीटर से यहाँ पे। मैम व्हाट्स योर नेम? My name is Priyambada Babbar. बब्बर मैम, क्या कहना चाहोगे? आप प्रोटेस्ट में आए, आप अभी क्या कर रहे हो अभी? So I'm a psychologist. मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओके, मैं यहाँ पे सिर्फ बच्चों के लिए आई हूँ। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करती। मैं कॉकरोचेस को, बीजेपी, कांग्रेस, किसी को नहीं। लेकिन सरकार कह रही है कि ये तो पॉलिटिकल है सारा कुछ। सर सरकार पॉलिटिकल है। अगर सरकार से पॉलिटिक्स नहीं हो रही तो हम कर लेते हैं। ये है नहीं, ये बच्चों का है। ये जो 20 बच्चे मर गए हैं ना, सरकार तो मूवीज़ भी पॉलिटिकल चलाती है, न्यूज़ भी पॉलिटिकल चलाती है, इंस्टाग्राम की आपकी रील्स है वो भी पॉलिटिकल चलाती है। ये पॉलिटिकल नहीं है सर, ये बच्चों का इंसाफ है। जो 20 बच्चे मरे हैं उनका इंसाफ है। अच्छा, तो आप तो साइकोलॉजी बहुत बेहतर समझते हो। जब किसी बच्चे के साथ ऐसा हुआ होगा कि जब उसने एक एग्ज़ाम दे दिया, फिर पता चला कि पेपर लीक हो गया, फिर उसको कहा गया कि दोबारा तैयारी करो, फिर उसने दोबारा एग्ज़ाम दिया, तो क्या माइंड की क्या सिचुएशन रहती है उसको? देखिए सर, ऐसा है, हमारे देश में बड़ी बुरी हालत है कि यहाँ के बच्चों को कुछ समझा नहीं जाता। यहाँ के बच्चों की इज्जत नहीं करी जाती और हमसे बच्चों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम बड़ों की इज्जत करें, चाहे वो हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करें। लेकिन ऐसा नहीं है। हर बच्चा अपनी किस्मत लेके आता है, हर बच्चा अपनी जर्नी लेके आता है, और जब तक वो बच्चा अगर उस गलतियाँ नहीं करेगा वो सीखेगा नहीं। आप पेरेंट्स अपने बच्चों पे इतना प्रेशर डालते हो एक पेपर पास करने के लिए, एक नंबर लाने के लिए, कि वो बच्चे मर जाते हैं अगर वो पेपर आपकी सरकार लीक कर देती है। तो ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਆਇਆ, ਕਵਰ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਵਰੇਜ ਖੁਦ ਹੀ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਰਸ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਨੈਰੇਟਿਵ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਵੀ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਐਜ਼ ਅ ਸਪੋਰਟਰ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਸ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨੀਟ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨੀਟ ਨਾਮ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੂਹਰੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸੀਜੇਪੀ ਬਣੀ ਉਹਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਨੀਟ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜੈਨੂਨਲੀ ਗਏ। ਅਮੀਨ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਆ, ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਮੀਨ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਲੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਨਵੋਲਵ ਨੇ। ਠੀਕ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜੰਜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸਹਿੰਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਤੋੜਿਆ, ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। जो ये बच्चे बैठे हैं सारे, इनको क्या कहना चाहोगे? नहीं बेटा, इनकी तो बहादुरी है। कितनी मार सह रहे हैं, कितना कुछ सह रहे हैं, उसके बावजूद भी अड़े हुए हैं। ये भी तो किसी माई के लाल है ना। तो अगर ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो देश का भविष्य कैसे बनेगा? पहले बताओ आप, बनेगा? नहीं बनेगा। आप लोग सब पढ़ेंगे लिखे हैं, बच्चे भी पढ़ेंगे। इतने इतने मासूस बच्चों को उन्होंने हड्डियाँ तोड़ दी। ये पुलिस को चाहिए, ठीक है, माना उनका उन्होंने आर्डर किया तो इन्होंने किया है पुलिस, पर पुलिस वालों को चाहिए नहीं ऐसे। उनको ये है कि बेटे आप दूर हो जाओ,
हमारी तो ड्यूटी है। ये भी तो इंसानियत का रूप भी तो दिखाना चाहिए ना। कितनी गलत बात है। और कितने दिन हो गए बताओ, महीने से ऊपर हो गए। दोपहर को मैंने देखा एक लड़की को पुलिस वाला यहाँ से पकड़ के खींच रहे, तो तुमने तो फिर वो हिंदू मुसलमान वाला काम कर दिया। तुम हिंदू काय बात के हुए पुलिस वाले, तुम किस बात के हुए ये बताओ आप, हैं? जब तुम्हारी भी तो बहन बेटी ऐसी हैं घर में बैठी हुई जिसके साथ तुम अत्याचार कर रहे हो, ये भी तो किसी की बहन बेटी है क्या नहीं है? एक छोटी बच्ची सेव माई फ्यूचर पोस्टर लेके आई है। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਹਲੇ ਇਹਨੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ 10ਵੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, 12ਵੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਖੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ 2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਬੇਟੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ ਬੇਟੀ? सर ये अपने फ्यूचर के लिए आई है। सर ये अपने फ्यूचर के लिए आई है, ਜੀ जब आने वाला इसका जो टाइम है वो बेटर हो, जो कि हम सब देख रहे हैं वो ये सब ना देखे। थैंक यू। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਭਾਜੀ? सर देखते हैं। बेटा अब ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे? बताओ बोलो। हैं? सर मैं अपने फ्यूचर के लिए आई हूँ। प्रोटेस्ट के लिए आए हो ना? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸੇਫ ਰਹੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸੇਵ ਮਾਈ ਫਿਊਚਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ 17 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੀ ਗੂੰਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਮਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ETV ਭਾਰਤ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।